और यूक्रेन ने पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर करने का मिशन शुरू किया था। रूस ने 2025 में तेल संकट की सुनामी को तो संभाल लिया था, लेकिन अब 2026 में हालात फिर बेकाबू होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रूस में फिर तेल की भारी किल्लत है। पुतिन को तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अभी करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता ही कम हुई है। यूक्रेन का मकसद इसे 50% तक ले जाना है। यूक्रेन ने फिर 2 बड़ी रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और यह संदेश दे दिया है कि पुतिन का बातचीत की टेबल पर जल्द आना ही रूस को मुसीबत से उबार सकता है। पुतिन ने कहा है कि रूस एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पुतिन ने कहा है कि रूस की परीक्षा ली जा रही है और उसे एक ऐसी वैश्विक ताकत के तौर पर खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं जो हमेशा बुराई के रास्ते में खड़ी रही हैं। रूस ने कुछ समय के लिए पेट्रोल और केरोसिन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। डीजल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार चल रहा है। घरेलू फ्यूल मार्केट पर नजर रखने के लिए एक खास हेडक्वार्टर बनाया गया है। और 4.5 साल की जंग में रूस अपने कई तेल ठिकाने गंवा चुका है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन प्रहार से रूस में तेल के लिए हाहाकार मचा है। सबसे ताजा हमला स्लावियांस्क रिफाइनरी पर हुआ। क्रास्नोदर रूस की इस रिफाइनरी से हर दिन 1 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही थी। रूस के यारोस्लाव की रिफाइनरी भी यूक्रेनी ड्रोन का निशाना बनी है, जहां 3 लाख बैरल तेल की सप्लाई हर दिन होती थी। रूस में तेल की किल्लत इसीलिए बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में प्रोलेतार्स्की तेल डिपो को निशाना बनाया था। यहां 74 तेल के टैंक जल गए थे। क्रीमिया में कर्च और फियोदोसिया तेल डिपो को यूक्रेन ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस का 3 लाख क्यूबिक मीटर तेल नष्ट हो गया। अब ये देखिए, सबसे पहले ऑयल रिज से रूस क्रूड ऑयल निकालता है, जिसके बाद रिफाइनरी में तेल की रिफाइनिंग होती है। फिर तेल डिपो में तेल पहुंचाया जाता है और फिर ये तेल 2 जगहों पर जाता है। पहला हिस्सा घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है और तेल का दूसरा हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। अब हमलों के बाद रूस में रिफाइनिंग क्षमता में 20% की कमी आ गई है। हमलों की वजह से प्रतिदिन 14 लाख बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से रूस में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी कमी है। रूसी सेना को भी तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मजबूरी में पुतिन ने पेट्रोल और केरोसिन का निर्यात रोकने का फैसला लिया है। अमेरिका ईरान के साथ वार्ता में व्यस्त है। दोनों देशों में जल्द समझौते की उम्मीद है। ईरान से समझौते के बाद अमेरिका रूस से संपर्क करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मॉस्को आ सकते हैं। तो ज़ेलेंस्की का मिशन क्रीमिया आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के एक और रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। ड्रोन के हमले की वजह से ब्रिज ध्वस्त हो गया। क्रीमिया में अब तक 3 रेलवे रूट बंद हो गए। तेल की कमी से बस टैक्सी सेवा पहले से ही बंद है। क्रीमिया में बिजली स्टेशन पर हमले जारी हैं। सेवस्तोपोल इलाके में ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। अब तक 4 बिजली सब स्टेशन जल चुके हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन भी क्षतिग्रस्त है।